ब्रेक के बाद एमएलए साहब में एक बार फिर स्वागत है आपका। अब हम बात करेंगे कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र की। इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्य इलाके गीता कॉलोनी और कृष्णानगर हैं। चलिए पहले आपको दिखाते हैं इस विधानसभा इलाके की एक झलक और जानते हैं जनता का मिजाज। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल है दिल्ली की इस विधानसभा के बाशिंदों का। 5 साल गुजर गए लेकिन सब आस लगाए ही बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं कृष्णानगर विधानसभा की। कृष्णानगर विधानसभा की गिनती दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में होता है। इस विधानसभा इलाके में आने वाले कृष्णानगर और गीता कॉलोनी अपने आप में बड़े वार्ड हैं, लेकिन पिछले 5 साल में यहाँ कितना विकास हुआ है, इसकी पूरी कहानी सुनिए जनता की जुबानी। जो सीवर की समस्या है, सीवर का यहाँ ना कभी सुधरा है ना सुधर पाएगा, क्योंकि जिस तरह के यहाँ का कंस्ट्रक्शन है इस हिसाब से इनका जो है वो नहीं हो सकता। कृष्णानगर इलाके की इन तस्वीरों को देखकर ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ नेताजी ने कितना विकास किया है। जैसे ही आप इस विधानसभा क्षेत्र के मुहाने पर पहुंचेंगे, आपको स्वागत करने वाला ये बोर्ड नजर आएगा। लेकिन जनाब, आप खुश मत होइए, क्योंकि इलाके में प्रवेश करते ही आपका स्वागत करने के लिए टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी, बजबजाती नालियां मिलेंगी, कूड़े का ढेर और पानी का जमाव भी आपकी अगवानी करने को बेताब दिखाई देंगे। बहुत मुमकिन है कि सड़कों पर खुले मेनहोल और गड्ढे भी आपको मिल जाएं। इलाके की बदहाली का आलम यहीं नहीं थमता। जरा सुनिए जनता क्या कह रही है। काम का सवाल है, काम तो चल रहा है, जो ठीक चल रहा है। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पार्किंग की है, क्योंकि पार्किंग का कोई इलाज नहीं है। कोई किसी घर के आगे गाड़ी खड़ी कर जाता है, देख नहीं देखता, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम। वही हाल बिजली के तारों का है। अगर आप देखें तो सारे तारों का जंजाल बना हुआ है और रोज कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। अगर कृष्णानगर मार्केट की बात करें तो नालियों का उफनाना और जलभराव होना आम बात है। यहाँ सबसे ज्यादा समस्या पार्किंग की है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर के बाहर कार खड़ी करके चला जाए और आपको दफ्तर जाना हो तो कितनी परेशानी होगी। लेकिन यहाँ के लोग रोज इस समस्या से दो चार होते हैं, इसलिए आपको हर घर के सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। कृष्णानगर का लाल क्वार्टर व्यापार के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ भी पार्किंग न होने की वजह से सड़कों पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें देखी जा सकती हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन पार्किंग और सड़कें भी जरूरी हैं। अब इस मुद्दे पर नेताजी क्या कहते हैं, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्षों से काम कर रहे थे, उस पे हमें आखिर में इतने प्रयास करने के बावजूद भी हमें स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि वो हम कृष्णानगर के आधे पार्क में पार्किंग बनाकर ऊपर पार्क बनाना चाहते थे, लेकिन हमें भूरेलाल जी ने स्वीकृति नहीं दी लगातार प्रयास करने के बावजूद। तो अब हमने दूसरी एक ऑल्टरनेट उसके लिए जगह ढूंढ ली है और लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियों का पार्किंग का स्थल वहाँ पर बनने जा रहा है। इसी वर्ष मैं समझता हूँ अगले कुछ महीनों के अंदर वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। जनता की माने तो विकास हुआ नहीं है और विधायक जी विकास होने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में क्या हकीकत है और क्या फसाना, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जनता को सब पता है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इस रिपोर्ट में आपने सुनी जनता की शिकायतें। 20 सालों से इस सीट पर काबिज हैं बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी शिकायतों के बावजूद जनता बार बार इलाके की बागडोर एक ही नेता के हाथों में क्यों दे रही है। आखिर क्या है खास इन नेताजी में, जानते हैं उन्हीं से।
कृष्णा नगर विधानसभा के गीता कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। यहाँ फुटपाथ, सीवर, सड़कें, पीने का पानी एक बड़ा मुद्दा है। बरसात के महीनों में गीता कॉलोनी का मेन सीवर पूरी तरह से जाम हो जाता है, जो पिछले 6 साल से इसी हालत में है। जब विधायक साहब को इस समस्या से अवगत कराया गया तो उनका कहना था सफाई हो जाएगी। कई बार लिखित शिकायत भी यहाँ की RWA और स्थानीय निवासियों ने विधायक जी से किया, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। भाई सारे दिन पानी नहा के रोड में रहता है, रोड का पानी, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आता है नाले का। नाले के अंदर पूरी शील्ड भरी हुई है, ऊपर 1 इंच पानी चलता है, बाकी 2 फुट सारी शील्ड है, कोई सफाई नहीं करता। और 10 दफा जाकर कह भी चुके 700 रुपये, लेकिन कोई नहीं सुनता। झुकी हुआ है। अभी तो बरसात अभी 1 घंटा होती है तो पानी रोड में पानी जाता है। ये तो थी जनता की शिकायत। अब इन तमाम मुद्दों पर नेताजी क्या बोले, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सीवर की समस्या है। सीवर की समस्याएं जैसे सब जगह पे होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं। सीवर ब्लॉक होते हैं। कारण यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है। हर गली के अंदर 4-4 मंजिले मकान बनते जा रहे हैं। 20 साल पहले जब सीवर डलवाया तब जिस कैपेसिटी का था, जितने लोगों को उसको उपयोग करना था, उससे कई गुना ज़्यादा लोग हो गए। गलियों का साइज़ वही है, सीवर का वही साइज़ है, तो स्वाभाविक है कि समस्याएँ सीवर के बारे में होती हैं। अगर बात सड़कों की करें तो वो भी जर्जर हालत में है। चुनाव की आहट सुनते ही सड़कों का काम पूरी आपाधापी से किया गया, जिसके कारण वक्त से पहले ही सड़कें टूटने लगी। गीता कॉलोनी के झील चौक के पास का फुटपाथ अब पार्किंग में तब्दील हो गया है। ऐसे में फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को सड़कों पर ही चलना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ जाम लगा रहता है। मुद्दे कई हैं, जनता और नेता अपना अपना तर्क दे रहे हैं। 100 में से कितना नंबर देंगे? 60%। 100 में से 75 नंबर देना चाहूँगा उनको, अपने विधायक को। मेरे हिसाब से 75% काम उन्होंने ठीक किया। नेताजी के वादे, जनता की शिकायत और विपक्ष का आरोप, सबका अलग नजरिया है। अब ऐसे में इलाके में हुए विकास की असली तस्वीर आपके सामने लाना भी जरूरी है। पिछले 20 सालों से डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी से कृष्णा नगर के विधायक हैं। लोगों ने 20 साल से विधायक साहब को अपना प्रतिनिधि बनाया है, ये सोचकर कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जो कृष्णा नगर की बड़ी समस्या है, जैसे पार्किंग, नाले, सीवर, वो आज भी वैसे ही वैसे बनी हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि इस बार चुनाव में जनता का मिजाज क्या होगा और नेताजी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। मनीष सोलंकी, पल्स, NCR। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल MLA साहब में आज बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।